प्रोसेस जो जजेस की तैनाती का प्रोसेस होता है वही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तैनाती का प्रोसेस होता है, क्योंकि ये पार्लिमानी कमेटी, खुसूसी पार्लिमानी कमेटी जो है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में इसका दर्ज है। अब ये जो है इसकी जो रिकमेंडेशन है वो बाइंडिंग है। बाइंडिंग का मतलब ये है कि अब ये प्राइम मिनिस्टर को जाएगी, प्राइम मिनिस्टर इस पर कोई माइंड अप्लाई नहीं कर सकते। ये वो एक डाखाने का किरदार अदा करेंगे, वो भेज देंगे प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट का रोल अप्रूवल का है और प्रेसिडेंट इसकी अप्रूवल करके इसको बाद में नोटिफाई किया जाएगा। और कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी था कि आज आखिरी दिन था रात को 12 बजे तक इस फैसला करने का। तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि 3 दिन पहले जो मौजूदा चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट है 25 तारीख की, उससे कबल ये डिसाइड करना जरूरी था। इसीलिए आज इजलास नोटिफाई हुई कमेटी कल, और आज उसका इजलास बुलाया गया। पहला इजलास था और पहले ही इजलास में ये डिसाइड कर लिया गया। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि अब ये जो खुसूसी पार्लिमानी कमेटी है, इसका जो आइंदा इजलास होगा वो 3 साल बाद होगा। और उस वक्त जो है फिर 14 दिन पहले ये डिसीजन करना पड़ेगा। याया अफरीदी की जब 3 साल की जो टिनोर होगी, और ये भी पहली दफा हो रहा है कि टिनोर अब ये पोस्टिंग कर दी है, 3 साल के लिए चीफ जस्टिस होंगे। और जब ये रिटायर 3 साल पूरे होंगे उससे 14 दिन पहले फिर पार्लिमानी कमेटी का इजलास होगा, जिसमें नए अगला जो चीफ जस्टिस होगा उसका फैसला किया जाएगा। 26वीं आर्मी तरमीम के तहत इसको तब्दील किया गया है। पाकिस्तान की तारीख में यह पहली दफा है कि पार्लियामेंट की एक पार्लिमानी कमेटी जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल हैसियत दी गई है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का तकर्रुर करने जा रही है। और ये पहली दफा है, हिस्ट्री लिखी जा रही है इसमें। और ये तवक्को की जा रही थी, क्योंकि जो कुछ अदलिया के हवाले से चीजें होती रही हैं, और बाज लोग जो मीडिया में कह रहे थे कि शायद मंसूर अली शाह साहब को बनाया जाएगा, तो वो सूरत हाल बिल्कुल नजर नहीं आ रही थी। तो अगर उसको बनाया नहीं था तो फिर ये तमाम जो प्रोसेस किया गया है आईनी तरमीम का, चीफ जस्टिस का 3 साल का टनोर, पार्लिमानी कमेटी बनाना, तो ये फिर उसके मकासद नजर नहीं आ रहे थे। इस जमातों ने जो डिसीजन किया। अब इसमें एक और भी बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो अभी तक ज़राए ने तस्दीक नहीं है, कि शायद JUI की तरफ से इसकी हिमायत नहीं की गई, तो 8-1 से शायद ये फैसला हो। लेकिन इसकी तस्दीक किसी भी वजीर ने जो कमेटी में मौजूद थे, एहसन इकबाल से भी हमने पूछा, ख्वाजा आसिफ से भी, इसके अलावा आजम नजीर तारड़ से भी पूछा, तो उन्होंने कहा जी 2/3 अक्सरियत से जस्टिस याया अफरीदी को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनाने की मंजूरी दी गई है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है कि 2/3 जरूरी है। PTI का मौक़िफ़ आपने पूछा भी था, मैं दोबारा नाजरीन को बता दूं, PTI ये समझती है कि ये जो पार्लिमानी कमेटी थी इसमें पहले ही से 2/3 अक्सरियत हुकूमत और इत्तेहादियों को दे दी गई थी, इसलिए इसमें बैठने का कोई फायदा नहीं था। उन्होंने एहतजाज का भी ऐलान किया, इसके अलावा वकला ने भी तहरीक चलाने का ऐलान किया। तो देखें आने वाले हफ्तों में इस पर क्या एहतजाज होते हैं, आईनी तरमीम पर और सुप्रीम कोर्ट के हवाले से जो डिसीजन किए जा रहे हैं। अब 26वीं आईनी तरमीम के तहत एक और भी पेशरफ्त होनी है आगे, जुडिशल कमीशन को रिवाइज करना है, उसमें 4 पार्लियामेंटेरियन को शामिल करना है, और वो जुडिशल कमीशन अब डिसाइड करेगा कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनेगा जो कॉन्स्टिट्यूशनल, पॉलिटिकल और जो 184 के केसेस है वो सुनेगा। ये नॉर्मल सुप्रीम कोर्ट जो है जिसके चीफ जस्टिस अब याया अफरीदी बनेंगे, वो सिविल और टैक्स के मामलात और ज़ाब्ता फौजदारी के जो केस है जिनसे अवाम का ज्यादा ताल्लुक है, जो 60,000 से ज्यादा केस पेंडिंग है, उनको ये सुप्रीम कोर्ट सुनेगी। और स्पेशल बेंच सुप्रीम कोर्ट का होगा जिसको जुडिशल कमीशन बनाएगा, वो फिर कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल और 184 के जो केसेस है वो सुनेगा।